छुप जाओ, जाओ भीतर जाओ, जल्दी भागो भागो। हमारा अगला कदम विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय के महल पर अपने भेड़ियों के साथ सीधा हमला होगा। जनाब, जनाब, लड़कियां भाग गई जनाब। क्या? और भेड़िए, भेड़िए भी लापता हैं। जाओ उन दोनों लड़कियों को ढूंढो और भेड़ियों को वरना एक एक की लाशें बिछा दूंगा यहाँ पे। जाओ। कृपया हमें बचा लीजिए। महामुनि और उनके सैनिक यहाँ घुस गए और हमारे पीछे पड़ गए। उन सैनिकों के साथ उनके प्रशिक्षित भेड़िए भी है। वो लोग विजयनगर पे आक्रमण करने जा रहे हैं। कृपया हमें बचा लीजिए। शुक्रिया दोस्त, हमेशा की तरह सही वक्त पे सही जगह। अगर आज तुम ना होते तो ना जाने हमारे मंसूबों का क्या होता। चलो लड़कियों, तुम्हारी आजादी का सही वक्त हम मुकर्रर करेंगे। ये भेड़िए यहाँ कैसे आ गए? माँ, तुमने मेरे ध्वनि यंत्र को छुआ? ये लकड़ी का टुकड़ा किसी काम का नहीं है। मैंने इसमें कितनी फूंक मारी, कोई ध्वनि नहीं निकली। ओमेश्वरी, ये क्या अनर्थ कर दिया? ये भेड़ियों को बुलाने का ध्वनि यंत्र है। इसकी ध्वनि केवल भेड़िए सुन सकते हैं। और तुमने इसे बजा बजा कर देखो क्या आफत बुला ली अपने घर पर। भेड़िए घूम रहे घर के बाहर। बहुत हुआ, चल जा, जाके भेड़ियों से निपट जा। मैं? तू नहीं तो और कौन? घर का पुरुष कौन है? कौन है? मैं हूँ। और एक पुरुष का कर्तव्य क्या होता है? अपने परिवार की सुरक्षा करना। फिर शास्त्रों में लिखा है कि अगर परिवार की सुरक्षा की बात आए तो शास्त्र छोड़कर शस्त्र उठा लो। मैं कोई शस्त्र वस्त्र नहीं उठा सकता। हाँ, तू कर सकता है रामा, मैंने तेरा साहस देखा है। अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है। क्या है? ना 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 ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। भगवान के लिए मुझे तो इसमें मत फंसाओ। अम्मा, ये ठीक कह रहे हैं, इससे नहीं हो पाएगा। हाँ, ये मेरा पुत्र है, मुझसे अच्छे से इसे कोई नहीं जानता। इसके अंदर एक वीर योद्धा छुपा है।
तू भरोसा रख। जा रामा, दिखा दे अपनी वीरता का जौहर। कहां फंस गया? दो। मैं अपनी लाठी नहीं दूंगी। जा कुछ और लेकर जा। आशीर्वाद, आशीर्वाद मांग रहा हूँ, आशीर्वाद तो दे दो। विजयी भव। शारदा, भीतर से द्वार बंद कर लो। अम्मा, अम्मा मुख्य द्वार बंद कर दो। अम्मा, मैं भी खिड़की से बाहर आ रहा हूँ। युक्ति काम कर रही है। मैं आ रहा हूँ। मैं के लिए शारदा, द्वार खोलो। शाबाश रामा, आपने कर दिखाया। महाराज और पूरे विजयनगर को आप पर बहुत गर्व होगा। भेड़िए पकड़े गए। अंततः एक आतंक का अध्याय समाप्त हुआ। हम आपकी वीरता अपनी आंखों से देखना चाहते थे पंडित रामकृष्ण। अंततः आप हमारे सहायता के बिना इन भेड़ियों को पकड़ने में सफल रहे। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। अब पंडित रामकृष्ण, एक बात बताइए, आपने ये किया कैसे? इसका उत्तर कुछ यूं है गुरुवर। एक बार 4 मित्र स्नान करने के लिए एक साथ नदी पहुंचे। उसमें से एक मित्र नदी के गहरे पानी में डूबने लगा। 2 मित्र तो किनारे पर ही खड़े रहे, किंतु तीसरे मित्र ने छलांग लगाकर उस डूबते मित्र को बचाकर किनारे पर ले आया। सबने उसके साहस की बड़ी प्रशंसा की और ठीक उससे इसी प्रकार पूछा कि भाई, तुमने ये किया कैसे? उत्तर में पता है उसने क्या कहा? क्या? उत्तर में उसने ये पूछा कि पहले मुझे ये बताओ, मुझे नदी में धक्का किसने मारा?
मैं कितना डरपोक हूँ ये तो सभी जानते हैं महाराज। मेरे लिए तो मरता क्या ना करता वाली परिस्थिति थी। यदि मैं इन्हें नहीं पकड़ता तो ये मुझे खा जाते। किंतु जो भी हो, इन भेड़ियों को तो पकड़ा आप ही ने पंडित रामकृष्ण। वैसे अब आगे क्या? ये हमारे विचार से आगे तो भेड़ियों का खात्मा और क्या। नहीं गुरुवर, ये भेड़िए वही कर रहे हैं जो इनसे करवाया जा रहा है। इस प्रकरण के लिए इनके प्राण लेना न्याय संगत नहीं। इन्हें भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें। पंडित रामकृष्ण, महाराज, इन भेड़ियों को इतने घने गहरे जंगल में जाकर छोड़ दिया जाए जहां से कभी लौट ना पाए, और उनके आसपास ऐसी सुरक्षा बांध बनाई जाए जिसे कोई पार नहीं कर पाए। वैसे देखा जाए तो मनुष्य इन भेड़ियों से अधिक घातक है, जो इन्हें घातक बनने पर विवश कर देता है। सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ से उस बांध को पार करके कोई मनुष्य उनके क्षेत्र में न जा पाए। धन्य है हम सब, सौभाग्यशाली है विजयनगर साम्राज्य, जिन्हें आप जैसे दयालु और न्याय प्रेमी शासक मिले। आपकी इस संवेदनशीलता को पंडित रामकृष्ण का कोटि कोटि नमन महाराज। ऐसा कुछ नहीं है पंडित रामकृष्ण, हमने तो वही किया जो होना चाहिए। वो सब छोड़िए और हमें ये बताइए कि विजयनगर इन भेड़ियों से तो सुरक्षित हो गया, किंतु हम अब भी नहीं जान पाए कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे है कौन। कौन है हमारे बीच का वो विश्वासघाती जिसके कारण बहमनियों की ये कुटिल योजना सफल हुई? कौन है वो? क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? महाराज, मुझे कुछ ऐसा नजर आया है जिससे मेरी अगली कड़ी का सूत्र मुझे मिल सकता है। अम्मा सही कहती थी, ये भेड़िए ही मुझे वास्तविक षड्यंत्रकर्ता तक पहुंचाएंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? हम कुछ समझे नहीं। महाराज, मेरे विचार से मुझे ये समझ में आ गया है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन है। कौन है? बच्चे पद्मा को लेकर बहुत परेशान हैं। प्रातः काल से लेकर अभी तक कुछ नहीं खाया है। पद्मा का ठीक तो होंगे ना लक्ष्मू? हाँ, किंतु जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। इतने बड़े प्रख्यात चतुर पंडित बनते हैं, लगाइए अपनी बुद्धि और निकालिए हल इन्हें कुछ खिलाने का। हमसे बच्चों की ये दशा देखी नहीं जा रही है। एक बुरी खबर है हुजूर, पंडित रामा ने भेड़ियों को पकड़ लिया है। रामा रामा रामा, नासूर बन गया ये नाम हमारे लिए। हमारी हर चाल और हर साजिश को नाकामयाब कर देता है ये चालाक रामा। ये तो केवल आरंभ है, देखते जाओ। रामा यहाँ भी पहुँचेगा और तुम सबको बंदी बनाकर विजयनगर के कारागृह की हवा भी खिलाएगा। तेरी इतनी जुर्रत! कलावत खान से जबान तराशी करती है। आज तो खाने में हमारे पसंदीदा व्यंजन बने हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। हाँ, परोसो। हाँ, हम सब खाएंगे अभी। चलो खाओ, शुरू हो जाओ। खाओ, ये तो तुम्हारा पसंदीदा व्यंजन है ना। किंतु पद्मा, तुम लोगों के लिए शुभ समाचार है, और वो शुभ समाचार ये है कि हमने बुरे लोगों को पकड़ लिया है और उनसे पता चला है कि तुम्हारी पद्मा अक्का बिल्कुल ठीक और सकुशल है। अभी उनके पास बंदी है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं, हम शीघ्र उन्हें छुड़ा लेंगे। जानती है किससे उलझ रही है तू? तुम जो कोई भी हो, रामा से डरते हो।
ये जानते हो कि वो तुम्हारी कोई योजना सफल नहीं होने देगा। तुम मुझसे जीत नहीं सकते, इसलिए इतना तिल मिला रहे हो ना। अभी पता चल जाएगा कि कौन किससे डरता है। वो क्या है ना, जिस स्थान पर पद्मा अक्का को बंदी बनाया गया है वो स्थान यहाँ से बहुत दूर है। वो बहमनी राज्य की सीमा के पास। महाराज ने एक विशेष सैनिक दस्ता भेजा है बुरे लोगों को पकड़ने के लिए और पद्मा अक्का को सुरक्षित वापस लाने के लिए। देखना कल पद्मा अक्का हमारे साथ होंगी। पक्का? पक्का। एकदम पक्के वाला पक्का। चलो खाओ खाओ खाओ, कल पद्मा अक्का हमारे साथ बैठकर भोजन करेंगी। खाओ। किंतु भूलना मत, जितनी पीड़ा तुम मुझे पहुंचाओगे रामा उसका 100 गुना हिसाब लेगा तुमसे। बहुत जल्द रामा को उसकी औकात दिखाऊंगा लड़की, और मैं चाहता हूं कि जब ऐसा हो तो उसे अपनी आंखों से देखे। संभालो स्वयं को रामा। आप ही तो कहते हैं ना कि विपत्ति में सबसे बड़ी शक्ति साहस होता है। कैसी विडंबना है। लोगों को परिणाम से मतलब है, प्रयास से नहीं। पर हमारे हाथ में तो केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। नियति से लड़ने का केवल एक ही उपाय है, अविराम अथक निरंतर प्रयास। तू बस प्रयास करता रहे, बाकी सब काली माँ देख लेंगी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। माँ है ना, वो मेरे वचन की लाज रखेंगी। और अब चाहे जो हो जाए, कल पद्मा अपने घर में अपने परिवार के साथ होगी। ये मेरा स्वयं से वचन है। कल इस पूरे प्रकरण पर अंकुश लगेगा और वो वास्तविक अपराधी कारागृह के सलाखों के पीछे होगा। वैसे भी अब एक ऐसा नया सूत्र है मेरे पास जो मुझे इस पूरे प्रकरण के असली जड़ और वास्तविक अपराधी तक पहुंचाएगा। बस मां से ये विनती है कि मेरा मार्ग प्रशस्त करें और मुझे सही दिशा दिखाएं। आज यहाँ इस दरबार में सारी गुत्थियां सुलझेंगी, शंका और संदेह के सभी बादल भी छटेंगे। किंतु उसके लिए मुझे मेरे मूल विचार पर वापस लौटना होगा महाराज। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोई श्राप अभिशाप है ही नहीं महाराज। ये एक मानवीय षड्यंत्र का खेल है, एक ऐसा मानवीय षड्यंत्र जिसके उजागर होने के पश्चात हम बहमनियों तक भी पहुंच सकते हैं और पद्मा तक भी महाराज, जिसे बचाना इस समय मेरे लिए पहली प्राथमिकता है, क्योंकि मैं जानता हूं वो जीवित है और बहमनियों की कैद में है। किंतु ये तभी संभव है जब हमारे बीच उपस्थित वो विश्वासघाती पकड़ा जाए जो हमारे बीच रहकर ही बहमनियों के लिए कार्य कर रहा है। वही है जो आज हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देगा महाराज। ये क्या तमाशा है पंडित रामाकृष्ण?
पता चल तो गया है कि भेड़िए और बहमनी एक योजना के दो पात्र हैं। सब बहमनी का किया धरा है, तो फिर अब ये विश्वासघाती कहाँ से आया? गुरुवर सही कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। केलाड़ी से आए हमारे गणमान्य लोगों पर संदेह करके हम पहले ही उनका काफी अनादर कर चुके हैं। कब से वो यहाँ इस महल में गृहबंदी है। अब ये सब दोहरा के हम उन्हें और लज्जित नहीं कर सकते। संभवतः इस बार इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज, क्योंकि हमने असली विश्वासघाती को ढूंढ लिया है। कृपया उन्हें ले आइए। आज ये खेल खत्म होगा। कल रात्रि जो भेड़िए पकड़े गए, उन्होंने स्वयं मुझे आगे जाने का रास्ता दिखाया। कल जिन भेड़ियों को हमने पकड़ा, उनमें से एक भेड़िए के गले का पट्टा वहीं गिर गया था। ये देखिए महाराज, इस पट्टे पर भेड़िए के स्वामी का चिन्ह अंकित है। अब अचंभे की बात यह है महाराज कि इस पर ना तो केलाड़ी राज्य का चिन्ह है, ना ही बहमनियों का। इस पर किसी तीसरे राज्य का ही चिन्ह बना हुआ है महाराज, और वो चिन्ह है नागौरा राज्य का। इसका अर्थ ये है कि वो भेड़िए ना तो केलाड़ी राज्य के थे, ना बहमनी के, वो नागौरा राज्य के थे महाराज। ये तो नागौरा साम्राज्य क्यों? रुकिए रुकिए एक क्षण, ये नाम तो हमने किसी और से भी सुना था अभी। राजकुमारी वसुधा से महाराज। यदि आपको स्मरण हो तो इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने सेनापति सेवप्पा के पास एक ऐसा खंजर देखा था जिसमें नागौरा राज्य का चिन्ह अंकित था। और ये इस बात से बड़ी असमंजस में थी कि इनके राज्य के सेना प्रमुख के पास नागौरा राज्य का चिन्हित खंजर कैसे हो सकता है। सेनापति सेवप्पा, भले ही आपकी स्मरण शक्ति जा चुकी है, किंतु इससे आपके अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। क्षमा करें महाराज, नया राज्य, नया संदिग्ध। इस प्रकरण की मेरी अगली कड़ी है। कृपया उन्हें ले आइए। संदिग्ध? ये तो एक छोटा सा बच्चा है पंडित रामकृष्ण। देख लीजिए, सब देख लीजिए। भूमिका तो ऐसे बांध रहे थे जैसे पता नहीं कौन सा हिम मानव प्रस्तुत करने वाले। पंडित रामकृष्ण, ये है कौन? बताता हूँ गुरुवर। महाराज, ये मुझे जंगल में मिला। इसके शरीर पर नागौरा राज्य का चिन्ह था और हाथ में वही भेड़ियों को नियंत्रण करने वाला ध्वनि यंत्र। ओह, मुझे संदेह हुआ कि यही है जो भेड़ियों को नियंत्रित करता है, और ये बात मैं सिद्ध भी कर सकता हूं महाराज। किंतु उससे पूर्व मैं केलाड़ी प्रभारी से ये जानना चाहूंगा कि यदि ये अपराधी सिद्ध होता है तो ऐसे देशद्रोही के साथ क्या किया जाना चाहिए। पंडित रामा, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे गद्दार को आजीवन कारावास में भेजा जाए। क्षमा करें महाराज चौडप्पा, किंतु मेरा ये प्रश्न केलाड़ी राज्य के वर्तमान मुखिया से था, आपसे नहीं। परंतु केलाड़ी के मुखिया तो हम ही हैं। हाँ, आप होते
यदि आप अब भी केलाड़ी राज्य के सिंहासन पर विद्यमान होते, किंतु आपने तो राज्य ही त्याग दिया। अब ऐसी स्थिति में महाराज, राज्य के नियम के अनुसार एक राजा की अनुपस्थिति में उस राज्य के देशद्रोही को दंड सुनाने का अधिकार किसके पास होता है? सेना प्रमुख सेवप्पा। अच्छा, तो सेनापति सेवप्पा ये सुनिश्चित करेंगे कि इस देशद्रोही को क्या दंड दिया जाए। सेवप्पा महोदय, आप इस लड़के को पहचानते हैं? नहीं। उचित है। तो चूंकि महाराज इस लड़के के पास है नागौरा राज्य का चिन्ह और इसके हाथ से भेड़ियों को नियंत्रण करने वाला वो ध्वनि यंत्र मिला है, तो अभी के लिए ये प्रमाण पर्याप्त है ये सिद्ध करने के लिए कि यही है केलाड़ी राज्य का मुख्य देशद्रोही। किंतु सेनापति सेवप्पा, पहले आप मुझे ये बताइए कि केलाड़ी राज्य का सेना प्रमुख होने के नाते आप इस देशद्रोही को कौन सा दंड सुनाएंगे? आपको पूर्ण विश्वास है कि यही अपराधी है? मतलब हमारा मतलब है महाराज, आयु तो देखिए, अभी छोटा है। अपराध का तो कोई रूप स्वरूप नहीं होता सेनापति महोदय। अपराध की गंभीरता अपराध की मंशा से नापी जाती है, ना कि अपराधी के चेहरे या आयु से। और इस अपराधी का अपराध मृत्यु दंड जितना घातक है। बात तो ठीक है। तो महाराज, मैं इस देशद्रोही को मृत्यु दंड देने की विनती करता हूं। इसे फांसी दे दी जाए। क्या? मैं कैसे? मतलब गुरुवर, आप सही कह रहे थे। सेनापति सेवप्पा अपनी स्मरण शक्ति खो चुके हैं। इस मानसिक अवस्था में ही नहीं है कि इस प्रकार का कोई बड़ा निर्णय ले सके। आप महासम्राट हैं महाराज, अब ये निर्णय आप ही को लेना पड़ेगा। तो महाराज, इस देशद्रोही को मृत्यु दंड सुनाएं। नहीं महाराज, पिताजी रोकिए नहीं इन्हें। पिताजी? कौन पिताजी? बचाइए मुझे पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता। अरे बेटे, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, तू डर मत। पिताजी? जी महाराज, सेनापति सेवप्पा का एकमात्र पुत्र, जिसे मैं ही यहां लेकर आया था, ताकि सेनापति महोदय के स्मरण शक्ति जाने के इस नाटक के सत्य को सबके सामने ला सकूं। प्रमाण सबके सामने है। सेनापति सेवप्पा की स्मरण शक्ति कभी गई ही नहीं थी। ये इनका नाटक था, एक प्रपंच था। मुझे क्षमा करना, सत्य सामने लाने के लिए मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूं महाराज कि मुझे आपके समक्ष ऐसा नाटक करना पड़ा। महाराज, ये सत्य है कि मैंने अपने स्मृति खोज देने का नाटक किया था, परंतु यह आरंभ से नहीं था महाराज। जब आप और पंडित रामा मुझे गुफा में मिले थे तो मैं वास्तविक रूप से शून्य था। जब मैं खिलाड़ी राज्य पहुंचा तो धीरे धीरे मेरी स्मृति वापस आई और मुझे सब कुछ याद आ गया था महाराज। तो ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? प्रयास निस्संदेह अनुचित था पंडित रामाकृष्ण, परंतु मंशा नहीं। हाँ, इस बात को मैंने छुपाया महाराज, क्योंकि इस
प्रकरण की सच्चाई को मैं जानना चाहता था अपने स्तर से। मैंने इस बात को गुप्त रखा महाराज, ताकि वास्तविक अपराधी मुझे अपने खतरे के रूप में ना देखे और एक दिन मेरे सम्मुख आकर अपनी सच्चाई उगल दे। शिवप्पा, तुम कितने ओछे इंसान हो। हम में से एक को पकड़ने के लिए तुमने इतना बड़ा स्वांग रचा। छे, धिक्कार है तुम पे। अरे हमारी निष्ठा, हमारी ईमानदारी का कोई मोल नहीं है तुम्हारी दृष्टि में। अरे आप तो मत बोलिए तांत्रिक महोदय, आप सबसे बड़े धोखेबाज निकले। खिलाड़ी राज्य के लोगों को उल्लू बनाने चले थे आप। देख, बोल कौन रहा है? जो सबसे बड़ा स्वयं चोर है। वाह, पहले हम पे संदेह किया, अब अदोनी पर। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता धर्मसेना। ऐसा नहीं है राजकुमारी, मैं बस शांत हो जाइए आप लोग और अपने आप को नियंत्रण में रखिए। ये दोषारोपण का नहीं, सच्चाई तक पहुंचने का समय है। पंडित रामा को अपना कार्य करने दीजिए। रामा, आप अपना कार्य करिए। जी मंत्री भाई। सेनापति सेवप्पा महोदय, आपके पास नागौरा का शाही चिन्ह क्या कर रहा था? मैं एक सेना प्रमुख हूँ पंडित रामा। केवल युद्ध में नेतृत्व करना मेरा कार्य नहीं है, अपितु सभी देशों में सामंजस्य और आपसी तालमेल को बनाए रखना भी मेरा दायित्व है। यथासंभव युद्ध की नौबत ना आए। महाराज, मैं राजनीतिक रणनीति के लिए नागौरा साम्राज्य गया था। वहां नागौरा के राजा से मेरी भेंट हुई और उन्होंने दोनों राज्यों के मधुर संबंधों के प्रतीक में वो खंजर भेंट किया था। ये बात मैं पंडित रामा को बताना चाहता था, पर मैंने सोचा यदि बात में नहीं बताया तो मेरे स्मरण शक्ति का झूठ उजागर हो जाता। महाराज, मैं उस अपराधी को पकड़ नहीं पाता, मैं असफल हो जाता। और भेड़ियों के पट्टों पर नागौरा राज्य के शाही चिन्ह का क्या? उस विषय में क्या कहेंगे? कुछ पता है तो दया करके बता दीजिए। देखिए, जिस प्रकार आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं ना, मैं भी अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी पद्मा बहमनी के कब्जे में है और कैसे भी करके मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उसे सकुशल वापस लेकर आना है। पद्मा तक पहुंचने में मेरी सहायता कीजिए। यदि कुछ भी जानते हैं तो कृपा करके बता दीजिए। पंडित रामा, मैं भेड़ियों के पट्टे के चिन्ह और पद्मा के विषय में कुछ नहीं जानता। मैं मानता हूं मैंने स्मरण शक्ति की बात झूठ कही थी, लेकिन ये बहमनी सेना और भेड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। महाराज, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कचरी से पूछ सकते हैं पंडित रामा। वो जंगल वाली महिला? हाँ, वही। आप उन्हें जानते हैं? मुझे अच्छे से स्मरण है। मैं जब जंगल में भेड़ियों की खोज में गया था तो मुझ पर आक्रमण हुआ था और कचरी ने मुझे भी और आक्रमणकारी को भी देखा था। महाराज, केवल वही है जो आक्रमणकारी तक पहुंचा सकती है। मैं होश में आने के पश्चात मैंने कजरी को ढूंढने का प्रयास किया था महाराज, परंतु वो मुझे मिली नहीं वहां। माना कि आपकी दृष्टि में सब संदिग्ध थे, किंतु इतनी महत्वपूर्ण बात कम से कम आपको मुझे तो बतानी चाहिए थी कि कजरी ने अपराधी को देखा है। इतना समय व्यर्थ नहीं होता, हम पद्मा तक पहुंचकर असली आक्रमणकारी को पकड़ सकते थे। पंडित रामा, आप कजरी को खोजिए, आप उन्हें यहाँ लेकर आइए, वही मुझे दोष मुक्त सिद्ध करेंगे। आपको पद्मा तक पहुंचा सकती है। वास्तविक अपराधी कौन है, इसका मूल सूत्र भी वही देगी। आप समय विलंब मत करिए, आप अपने सैनिकों को भेजिए, उन्हें बुलाइए। पंडित रामा, ठीक है सेवप्पा, कजरी को लेकर आते हैं। हे माँ काली, राह दिखाना माँ, पद्मा की रक्षा करना। हुजूर, जरूरी खबर। विजयनगर दरबार के हमारे खुफिया मुखबिरों से पता चला है कि सेवप्पा ने खुलासा किया है कि उस पगली औरत कजरी ने हमारे हमलावर की शक्ल देखी है। क्या? जी हुजूर,
और अब श्री कृष्णदेव राय के फौरी हुक्म के चलते विजयनगर के सैनिक कजरी को जंगल से लाने रवाना हो गए हैं। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ है। हमने ताकीद की थी उस विक्षिप्त औरत कि अगर अपनी जान की सलामती चाहती है तो अपनी जुबान बंद रखे। अगर वो औरत विजयनगर के सैनिकों के हाथ लग गई तो हमारा आदमी भी नकाब हो जाएगा, जो उनके बीच रहकर हमारा साथ दे रहा है। ये नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे हुजूर? एक काम करो, हमारी बनाई हुई खुफिया सुरंगों के जरिए खिलाड़ी के जंगलों में दाखिल हो। ये सुरंगें सीधा जंगल में पहुंचती हैं, इसलिए तुम अपने लोगों के साथ विजयनगर के सैनिकों से पहले उस जंगल में पहुंच जाओगे। ढूंढो उस खपती औरत को और खत्म कर दो, और उसी के साथ विजयनगर के गद्दार का राज भी दफन हो जाएगा। जाओ, रुको। आपको इस प्रकार अचानक यहाँ लाने के लिए हमें खेद है देवी कजरी, किंतु एक आप ही है जो इस समय हमारी सहायता कर सकती है। कजरी, इधर मेरी ओर देखिए। आपने पहचाना मुझे? उस दिन जंगल में आपने मुझ पर हमला होते हुए देखा था। कुछ स्मरण हुआ आपको? हाँ, स्मरण है। देखा था आपको, आप पर हमला होते हुए। तो क्या सेवप्पा का आक्रमणकारी यहाँ इस समय इस दरबार में उपस्थित है कजरी देवी? वो यही है। किंतु उस दिन जब हम आपसे जंगल में मिले थे, तब आपने हमें इस विषय में क्यों नहीं बताया? मुझे चेतावनी दी थी कि मैंने इस विषय में कुछ भी बताया तो मेरे जंगल को नष्ट कर देंगे। मैं डर गई थी मैं। तो ठीक है, अब हमें उस दुष्ट का नाम बताइए, हम उसका अस्तित्व कुचल देंगे। बताइए कजरी देवी, कौन है वो? बताइए उसका नाम। हाँ, बोलिए बोलिए कजरी, कौन है वो दुष्ट धोखेबाज बहरूपिया? बोलिए। वो आक्रमणकारी जिसने उस दिन सेवप्पा पर हमला किया था, वो ये है, पंडित रामाकृष्ण। क्या बकवास? ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। यही है वो जो भेड़ियों को नियंत्रित कर रहा है। यही है वो विश्वासघाती जो बहमनी से मिला हुआ है महाराज। तुम लोग वापस क्यों आए हो? मैंने किसी को नहीं बताया कि बहमनी सैनिक वापस जंगल आ चुके हैं। मेरा विश्वास करो और भगवान के लिए ये सब नष्ट मत करो। विजयनगर सेना किसी भी क्षण यहाँ पहुँचती होगी, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। वहाँ पहुँचकर तुमसे 1000 तरीके के सवालात किए जाएंगे, लेकिन तुम्हें हर बात के लिए पंडित रामा को मुजरिम ठहराना है। साबित करना होगा सारी साजिशों के लिए पंडित रामा ही जिम्मेदार है, नहीं तो तुम्हारा ये सारा जंगल जलाकर खाक कर देंगे। नहीं, दया करके ऐसा कुछ मत करना। तो जैसा कहते हैं वैसा करो, सारे इल्जाम पंडित रामा पर लगाओ और उसे मुजरिम ठहराओ। ये सच कह रही है।
पंडित रामा ही है इस साजिश का असली कारसाज। महाराज ये कौन है? बहमनी की खोज में पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है महाराज। वहाँ पर हमने इसे संदिग्ध अवस्था में छुपते हुए पकड़ लिया। हम चाहते हैं कि तुम विजयनगर सेना के हाथों पकड़े जाओ और जब वो तुम्हें पकड़कर दरबार में कृष्णदेव राय के सामने पेश करे तब तुम हमारी चाल का अगला कदम बढ़ाओ। जब हमने इससे कठोरता से पूछताछ की तो इसने स्वीकार कर लिया कि ये बहमनी का सैनिक है। महाराज, कजरी सच कह रही है कि ये तमाम साजिश इसकी रची हुई है। इसने आपको विजयनगर के सिंहासन से उखाड़ फेंकने के लिए हमारे मालिक के साथ हाथ मिलाया है। और ये मूर्ख चले हैं विजयनगर को फतेह करने। अरे बुद्धिहीन सैनिक, कम से कम झूठ तो ढंग का बोल दिया होता तेरे आकाओं ने। जो झूठ तुम बोल रहे हो उस पर हम तो क्या, हमारे इस राज्य के पेड़ पौधे तक विश्वास न करें। पंडित रामकृष्ण, दीजिए इस मूर्ख को इसके इस मूर्खतापूर्ण आरोप का उत्तर दीजिए। ये दोनों सही कह रहे हैं महाराज। पंडित रामकृष्ण, ये आप क्या कह रहे हैं? जी महाराज, मैं ही हूं इन सबके पीछे।